Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Rashid. I am your English teacher. Today our topic is summary. And second topic is exercise unit number 8. तो dear student, सबसे पहले आज हम करेंगे summary point topic by board on a snowy evening. डियर स्टूडेंट, समरी लिखने का एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है जिसको आपने फॉलो करना है. एक अच्छे तरीके से समरी को प्रेजेंट कर कर जब आप लिखेंगे तो चेक करने वाला आपसे बहुत मुतासिर होगा और वो आपको पूरे के पूरे नंबर भी दे सकता है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पोएम का नाम लिखना है. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि पोएम टॉपिंग बाय बोट ऑन अ स्नोई इवनिंग. उसके बाद नीचे आपने पोएट का नाम लिखना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. उसके बाद आपने क्या करना है कि समरी को लिखना शुरू करना है. आपके लिए मैं यहाँ पर समरी जो है वो रीड कर रहा हूँ. आप अपनी समरी निकाल लें और इसको गौर से जो है वो आप सुनें. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ फेमस अमेरिकन पोएट ऑफ दिस सेंचुरी. हिज पोएट्री इज सिंपल बट प्रोफाउंड इन थॉट. It gets its nourishment from nature and the experiences of life. Topping by boats on a snowy evening depict the poet's pure delight. The poet enjoys the beauty of snow-wrapped woods and then goes on with his routine duty. The poet stops near a small area of woodland. Perhaps the poet knows the owner of the woodland who lives in a nearby village. However, the poet is satisfied that the owner does not know that someone is watching his woodland. The heart of the poet thinks their sojourn strange. It wonders why they have set at a place between the dark forest and an icy lake. To ask this question, it diggles its bridle a bit. It seems as if it is asking its rider the reason of stopping there. It wants to know whether they have suffered something wrong. The only other hum beside the tinkle of the riddle is the slight sound of the soft wind and the falling of fleecy flakes of snow. The wood presents a soothing sight. It looks beautiful, but it is thick and dark as well. The poet wants to stay there and enjoy the cool, warming scene. But he remembers he has to do a lot of work. He knows he is to fulfill his pledges, therefore he starts off. He knows that he will have to do certain duties before going to bed. The poet presents nature as a standard of beauty, but no word to convey the beauty of nature has been used except the word lovely. This word simply states the whole idea of the poem. Then the idea of darkness is also very important. It is mentioned twice in the poem. And this highlights the connection between beauty and mystery. Some will associate the word darkness and sleep with the desire for death, but the poet discounts darkness by using the word light. Dear student, ये थी हमारी समरी स्टॉपिंग बाय बोट ऑन अ स्नोई इवनिंग पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आप लोगों ने इस समरी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर जो है वो लिखनी है ताकि चेक करने वाला आपको पूरे नंबर दे. नेक्स्ट हम जो है अगले टॉपिक की जानिब जो है वो बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज यूनिट नंबर 8. इसमें दो टॉपिक जो है वो हमारे पास दिए हुए हैं. वो दो टॉपिक क्या है? एक नंबर 1 एडजेक्टिव फ्रेज और सेकंड जो है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है. आपने देखना है एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है और फ्रेज क्या है. एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. और फ्रेज क्या है? लफ्जों का मजमुआ है जो कि सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता. अब मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे. आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस. अब स्माइलिंग हमारे पास एक सिंगल वर्ड है जो कि नाउन फेस को डिस्क्राइब कर रहा है. तो इसका मतलब ये है कि स्माइलिंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है.
लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख दूं, आई लाइक टू सी अ फेस विद स्माइल ऑन इट, विद स्माइल ऑन इट। अब देखिए कि ये हमारे पास लफ्जों का मजमा बन गया है। इसका फंक्शन अब भी यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर हो रहा है, तो ये लफ्जों का मजमा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट हमारे पास है जी एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब को देखेंगे, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। फ्रेज क्या है? लफ्जों का मजमा है जो कि सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। अब यहाँ पे भी मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अली रेन क्विकली। अब क्विकली क्या है? हमारे पास एक एडवर्ब है, लेकिन इस एक एडवर्ब की जगह हम एक से ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उनका फंक्शन अब भी एडवर्ब की सूरत में हो तो फिर वो एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। मतलब अली रेन विद अ ग्रेट स्पीड, विद अ ग्रेट स्पीड। ये देखिए कि अब लफ्जों का मजमा है लेकिन इसका फंक्शन अब भी एडवर्ब की हैसियत से है, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से जो है इन टॉपिक के हवाले से समझ में आई होगी। अगर कोई बात अभी दस्तयाब ना हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।